Audio Jungle. Audio Jungle. ऑफलाइन डीसीए पीजीडीसीए टेली बेसिक कंप्यूटर। तो आज ही हमारी संस्था पर आकर संपर्क करें। चलो करते हैं आज का, हम एक सुविचार के माध्यम से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह क्या है? समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यहाँ हमें हमारे हर फैसले का परिणाम दिखाता है। जो समय है वो हमारे सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें हमारे हर फैसले का परिणाम दिखाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। चलो आज की क्लास आ गई हमारे सामने। ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं टच स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया हमारा टच स्क्रीन। आखिरकार टच स्क्रीन होता क्या है, हम टच स्क्रीन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, चलो आइए हम यूट्यूब के माध्यम से आज आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं टच स्क्रीन क्या होता है। चलो आइए, टच स्क्रीन यहाँ एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? टच स्क्रीन जो भी होता है ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसे टच करने का उपयोग आजकल बैंकों में, जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बैंकों में होता है इसका इस्तेमाल, एटीएम मशीन में होता है अधिकतर, तथा मोबाइल फोन में आदि में होता है। मतलब टच स्क्रीन का उपयोग, अब तो डिजिटल जमाना हो गया, कहाँ का इसका उपयोग होता है आजकल? मशीन, एटीएम मशीन में टच स्क्रीन हो गया, हमारे कंप्यूटर भी टच स्क्रीन के हो गए। ठीक है, मोबाइल हमारा, ठीक है, आदि सारे टच टर्मिनल एक ही सेंसिटिव स्किन होती है। इनमें जो भी हमारी स्किन होती है वो एक ही सेंसिटिव स्किन होती है। ठीक है, जैसे टच पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं? टच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक बार और, टच स्क्रीन क्या होता है? यहाँ एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आजकल टच स्क्रीन का उपयोग बैंकों में, एटीएम मशीन में, मोबाइल में, ठीक है, इसमें सारे टच टर्मिनल स्क्रीन के बने होते हैं। ठीक है, जिसे टच पॉइंट कहा जाता है। जब यूजर का मतलब जो भी व्यक्ति इसको उंगली से, फिंगर से छूता है, ठीक है, उंगलियों से स्क्रीन को छूता है तथा वह टच पॉइंट को छूकर वह इनपुट करता है। मतलब जो भी हम एटीएम मशीन में पिन डालेंगे तो वह अपनी प्रोसेस करेगा और हमें छूकर इनपुट के रूप में हमें वो डाटा प्रदान करेगा। ठीक है, देखिए एक बार और, टच स्क्रीन क्या होता है ये आपके सामने दिख रहा है, टच स्क्रीन का डायग्राम। ठीक है, टच स्क्रीन यहाँ क्या होता है? यहाँ एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? यहाँ एक इनपुट डिवाइस होता है। आजकल इसका उपयोग बैंकों में, एटीएम मशीन में, मोबाइल, कंप्यूटर भी टच स्क्रीन के हो गए। इसमें सारे टच टर्मिनल सेंसिटिव स्क्रीन होती है। इनमें क्या होती है? सेंसिटिव स्क्रीन होती है। जैसे टच पॉइंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टच पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यूजर जो मतलब यूज करता है इसका। ठीक है, जैसे हमने एटीएम मशीन में हमारे फिंगर लगाए तो उसको बोलते हैं यूजर। ठीक है, उस यूजर अपनी उंगली से स्क्रीन को छूता है। ठीक है, और जहां वह टच पॉइंट है, जिसे वह टच पॉइंट को छूकर उंगली को प्रेस करता है और बाहर छूकर उसे इनपुट के रूप में प्रदान होता है। यह आपका टच, इसे बोलते हैं टच स्क्रीन। ठीक है, ये होता है आपका टच स्क्रीन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए आपका डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल, आजकल डिजिटल कैमरा सभी ने देखा होगा। ये आपका दिख रहा है, ये होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल कैमरा। यहाँ भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है भैया? डिजिटल कैमरा क्या है? यहाँ एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यह चित्रों को डिजिटल रूप में, मतलब कैमरे की मदद से हमें डिजिटल रूप में प्रदान करता है और कंप्यूटर में डाटा जाता है। मतलब क्या बोल रहा है? यहाँ एक इनपुट डिवाइस है, चित्रों को डिजिटल कैमरे की मदद से, किसको? चित्रों को डिजिटल कैमरे की मदद से कंप्यूटर में डाटा जाता है, मतलब डाला जाता है। ठीक है, ठीक है, डिजिटल कैमरा किसी चित्र को खींचकर, मतलब जो हमारे डिजिटल कैमरा, इसका उपयोग क्या होता है? कैमरे को खींचकर, चित्र को खींचकर यह डिजिटल रूप में हमें भेजता है एवं डिजिटल कैमरे को इंटरनेट पर की जाने वाली बातों का उपयोग भी इसमें लाया जाता है। ठीक है, मतलब डिजिटल कैमरे का उपयोग क्या है? जो भी हम इस कैमरे से हमारी फोटो डालेंगे, ठीक है, ये हमें डिजिटल रूप में कंप्यूटर में हमें उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल कैमरा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्या होता है? ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, ये हो गया स्कैनर। यहाँ एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? यहाँ भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को,
यह क्या भैया, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को डायरेक्टली इनपुट किया करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्कैनर किसी पेपर पर, जो स्कैनर का उपयोग करते हैं, किसी पेपर पर प्रिंट किए हुए टेस्ट, जो हम प्रिंट करते हैं टेस्ट, फोटो आदि को पढ़कर उसे कंप्यूटर पर एक इमेज के रूप में रूपांतरित कर देता है। मतलब जो भी हम, जैसे हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना, इस पे इसकी सहायता से हमें डिजिटल रूप में हमें कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सेव हो जाएगा। ठीक है, रूपांतरित कर देता है। और यहाँ पेपर पर लिखे हुए जो भी आपको स्कैन चाहिए, पेपर पर लिखे हुए टेस्ट तथा अन्य सामग्री को, मतलब इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अन्य सामग्री को डिजिटल रूप में बदल देता है। ठीक है, मतलब जो आपका, जैसा आप किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर रहे हो, वो आपको डिजिटल रूप में बदल के दे देता है। इसमें यूजर को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब स्कैन का ये तात्पर्य है कि आप जो भी इसमें स्कैन करोगे सेम टू सेम उसमें डिजिटल रूप में स्कैन हो जाएगा। मतलब इसमें आपको टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया, ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इसको बोलते हैं भैया स्कैनर। ठीक है, एक बार यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को डायरेक्टली इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्कैनर किसी पेपर पर प्रिंट किए हुए टेस्ट, फोटो आदि को पढ़कर उसे कंप्यूटर पर एक इमेज के रूप में, किसके रूप में, एक इमेज के रूप में रूपांतरित कर देता है। यहाँ पेपर पर लिखे हुए टेस्ट तथा अन्य सामग्री को, जो भी हमारा टेस्ट मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्स है, अन्य सामग्री को एक डिजिटल रूप में बदल देता है। ठीक है, इसमें यूजर को कुछ टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये होगा, इस प्रकार से आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हो स्कैन करके। ठीक है, ये हो गया आपका स्कैनर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका स्पीकर एवं साउंड कार्ड। हमारे कंप्यूटर में लगे रहते स्पीकर और साउंड कार्ड। ये देख रहे हो आप, ये स्पीकर। ठीक है, अब स्पीकर क्या होता है, स्पीकर की सहायता से हम एक मल्टीमीडिया स्पीकर कंप्यूटर सिस्टम के सारे प्रोग्राम, साउंड, मतलब इसकी सहायता से हम आवाज, संगीत आदि को आसानी से प्राप्त कर सुन सकते हैं। मतलब इस स्पीकर की सहायता से हम जो भी आवाज है, संगीत है, साउंड है, इसकी सहायता से हम सुन सकते हैं। साउंड के माध्यम से हम संगीत, ठीक है, इसके माध्यम से हम संगीत भी, तरह तरह की आवाज भी सुन सकते हैं। मतलब तरह तरह के माध्यम से हम आनंद ले सकते हैं। मतलब गेम्स भी खेल सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई अपन इंक्लूड संगीत भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका स्पीकर साउंड कार्ड का उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार की आवाज, जैसे किसी प्रकार की आवाज कंप्यूटर में सुनने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग हो जाता है। ठीक है, मतलब इसलिए इसका उपयोग, साउंड कार्ड का होना अति आवश्यक है। मतलब साउंड कंप्यूटर से सुनने के लिए साउंड कार्ड का होना अति आवश्यक है। मतलब क्या कहना है, किसी भी प्रकार की आवाज साउंड कंप्यूटर से सुनने के लिए साउंड कार्ड का होना अति आवश्यक है। मतलब स्पीकर लगा दोगे, उसके साथ आपको साउंड कार्ड का उपयोग भी होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका साउंड कार्ड। मतलब साउंड कार्ड क्या बोल रहे हैं, साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर लगा होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, इसको बोलते हैं साउंड कार्ड। ठीक है, ये अलग से आप स्पीकर साउंड भी जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए स्पीकर एंड साउंड कार्ड। स्पीकर की सहायता से, मतलब हमारे साउंड की सहायता से हम एक मल्टीमीडिया स्पीकर कंप्यूटर सिस्टम के सारे प्रोग्राम, मतलब सारे ही प्रोग्राम की हम आवाज, संगीत आदि को आसानी से सुन सकते हैं एवं प्राप्त कर सकते हैं। साउंड कार्ड के माध्यम से हम संगीत का आनंद ले सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, तरह तरह की आवाज का हम आनंद ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आवाज साउंड कंप्यूटर से सुनने के लिए साउंड कार्ड का होना अति आवश्यक है। ठीक है, साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर लगा होता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड, वहां पे साउंड कार्ड लगा होता है। ये आपका स्पीकर एंड साउंड कार्ड हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का सेक्शन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आप भी आस्था मेडिकल कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टेली बेसिक कंप्यूटर, तो एक बार जरूर संपर्क करें। आदर्श कंप्यूटर सेंटर, अलंगा रोड, काशीपुरा, राठौर मंदिर, आस्था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, यदि कोई भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए आए हो या नए जुड़े हो, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।